ओम शांति। आज 23 एप्रिल 2021 बाबाना मधुर महावाक्यों। मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। बाबानी आ एक वंडरफुल अद्भुत दुकान છે કે જેની અંદર હરેક પ્રકારનું સામાન મળે છે અને એ દુકાનના मालिक कौन છે? आज बाबा ने बच्चों को बना दिया है। हाँ, बाबा ये शू कहू? उस हट्टी के तुम मालिक हो, तुम बच्चे मालिक हो। तो वेरायटी सामान में कयो सामान મળે છે? हाँ, गुणों, शक्तियों, वरदान। हाँ, बाबा हरेक प्रकारना गुणोथी आपणे भरपूर करे छे, शक्तिओथी भरपूर करे छे, वरदानोथी भरपूर करे छे अने सत्युगी राजाईनो वारसो पण बाबा पासेथी प्राप्त थाय छे। तो ए दुकान छे अने दुकानना मालिक होईए तो दुकाननी बधी ज वस्तुओ पर आपणो हक थई गयो। तो बाबाए बधी ज वस्तुओं पर आपणे हक आप्यो छे, तो हकथी यूज करो। प्रश्न: इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता, क्यों? बाबा वंडरफुल अद्भुत दुकानदार छे कि जेनी कॉपी कोई ना करी शके। बाबा जेवो धंधो करे छे ए प्रकारे कोई धंधो करी शकतो नहीं। केम? तो उत्तर, क्योंकि वह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान नहीं मिल सकता। निवृत्ति मार्ग माना साधु संत सन्यासी के जेमने प्रवृत्ति मार्गनो त्याग करेलो छे एने बाबाए कह्यु निवृत्ति मार्गवाळा। तो बाबा जे दुकानदार छे एमनी पासे बधी ज वस्तु होलसेल में छे। वच्चे बाबाए कीधुं तो वखर है, वखर माना होलसेल में बधुं छे, कई खूटे एवुं नहीं। तो बाबा बधी ज वस्तुना सागर छे, तो एमनी पासेथी जेटलुं जोईए एटलुं मळी शके छे। ज्यारे निवृत्ति मार्गवाळा जे साधु संत सन्यासीओ होय छे एमनी पासेथी एटलुं मळी शकतुं नथी। कोई भी अपने को बाप समान सागर नहीं कह सकता। कोई पण पोतानी जातने भगवान जेवा गुणोना सागर कही सकता नहीं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। मना भगवान मळ्या तो पूरी दुनिया मळी गई। जमी तो जमी आसमां माना बाबाए आपणे पृथ्वीना तो मालिक बनावी दीधा, परंतु परमधामना भी मालिक बाबाए आपणे बनाव्या छे। कारण के बाप का घर सो बच्चों का घर। तो परमधाम बापनु घर छे तो आपणो भी घर छे, तो एना भी आपणे मालिक बनी गया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। हाँ, और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बेहद के बाप ज्ञान दे रहे हैं। बेहदना बाळको बैठा छे अने बेहदना पिता स्वयं परमात्मा ज्ञान आपी रह्या छे। हद की बातें तो अब छूट गई। अब हवे हदना संबंधों पूरा,
હવે बेहदના સંબંધો છે। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है, यह एक ही हट्टी ठहरी। बेहदનો વારસો લેવાની આ એક જ દુકાન છે। मनुष्यों को पता नहीं है कि क्या हम चाहते हैं। શું જોઈએ છે ખબર નથી, પણ એમ દુકાને જઈને પહોંચી ગયા હોય કે શું લેવાનું છે ખબર નહીં, પણ એમને પહોંચી ગયા, પછી એમ વિચાર આવે કે જે જોઈશું એમ લાગશે કે આ જરૂર છે તો લઈ લેશું। એવું બી હોય ને, ઘણીવાર આપણે કોઈ જગ્યાએ જતા હોઈએ, કોઈ અમદાવાદ બાજુ ગયા હોય તો મોલ જોયો તો અંદર જતા રહે, એમ નક્કી નથી કે શું લેવાનું છે, પણ અંદર જતા રહ્યા પછી એમ વિચારે કે જોઈએ, કંઈ તો જોઈએ, ગમશે તો લઈ લેશું। તો એ રીતે બાબાની દુકાનમાં ઘણા લોકો એવા આવે છે, જોઈએ, જાણીએ, સાંભળીએ, ગમશે તો લેશું। હવે શું લેશું, શું લેવાનું છે એ ખબર નથી। તો બાબા કહે છે कि क्या चाहते हैं यह पता नहीं है। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकान होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। तो यह है बेहद का बाप, इनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है, कौन सा सामान है? ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शक्ति का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो बाबा सर्व गुणों का सागर है। उनके पास यह वंडरफुल अलौकिक सामान है। अलौकिक सामान છે, કોઈ લૌકિક ચીજ વસ્તુ નથી કે જે શરીર માટે ઉપયોગી બને, જે આત્મા માટે ઉપયોગી છે એવો સામાન બાબા પાસે છે। फिर गाया जाता है सुख करता दुख हरता। यह एक ही दुकान ठहरी और तो कोई का ऐसा दुकान है नहीं। આવી દુકાન એક બાબાની જ છે, એવી બીજી કોઈની દુકાન હોઈ શકે નહીં। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास, इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ऐसी महिमा कभी किसी की गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए, वह सब है हद की दुकान। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। यह एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं, इसीलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। દુનિયામાં દુકાનો ઘણી બધી છે, પણ એ બધી દુકાનોમાં એવું નહીં કે એક જ જગ્યાએ બધી વસ્તુઓ મળશે। અગર દવા જોઈતી હોય તો બીજી દુકાને જવું પડશે, ઘર વખરીનો સામાન જોઈતો હોય તો બીજી દુકાને જવું પડશે, કરિયાણું જોઈએ તો બીજી દુકાને, હા, ફર્નિચર જોઈએ તો બીજી દુકાને, અલગ અલગ દુકાનો હોય છે ને, પણ એ બધી હદની વસ્તુઓ છે। અહીંયા બાબા કહે છે બેહદની, કે જે આત્મા માટે જરૂરી છે એ બધી જ વસ્તુઓ એક જ દુકાનેથી મળી જશે। અને એ બી દુકાનદાર બાબા બેઠા છે। બાબા કહે છે અહીંયા હદની બેહદની બધી જ વસ્તુઓ બાબા રાખે છે, અને એ બી કેટલા પ્રમાણમાં? હોલસેલમાં। ગમે તેટલા એક સાથે લેવા આવે, ગમે તેટલી ક્વોલિટી જોઈએ, ક્વોન્ટિટી જોઈએ, બધું જ મળી જશે। यह सब वैरायटी वक्खर है।
वैरायटी सामान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएंगी। जिस बाप के पास यह चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर। અને બાળકો પાસે બાબા પાસે એટલી બધી વસ્તુઓ છે તો બાળકોનો હક બની જાય ને બાપની વસ્તુઓ પર। परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए। बाप आते भी हैं भारत में। बाप के पास जो सब चीजें हैं वे जरूर ले आएंगे। हाँ, बापनी पासे जे भी वस्तुओं छे बधुं ज लईने आववानुं छे। क्या? फरीथी ज्यारे भारतमां आवीशुं भारतना मालिक बनीने सत्युगी दुनियामां तो बधी ज वस्तुओं माना ज्ञान गुण शक्ति वरदान बधुं ज लईने सत्युगमां आवीश। पछी ए वखते कई वस्तु अप्राप्त होती नहीं, कारण के बधी ज प्राप्ति थई गई होय छे। उनके पास लेने लिए तो जा नहीं सकेंगे, कारण के आवी गया पछी फरीथी तो जवाब मळशे नहीं, એટલે बधुं ज लईने आवी जवानुं छे। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, जब तुम्हारा सामान खत्म हो जाएगा मैं आऊंगा देने के लिए। कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूँ। हम जो तुमको वक्खर देता हूँ वह फिर कभी नहीं मिल सकता। आ संगम युगना समय जे बाबा आपे छे ए फरी क्यारे मळतो नहीं। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडार भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। एवी कोई वस्तु अप्राप्त नहीं कि जेनी माटे पछी बूमो पाड़वी पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े। 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। माया भूल करा देती है। यह अभी तुम समझते हो, फिर तो यह सब भूल जाएंगे। बाबा अत्यारे 84 जन्मोनु ज्ञान समझावी रह्या छे। अत्यारे बुद्धि में बेसी भी गयुं छे, पण पछी फरीथी आ बधुं ज ज्ञान भूली जईए छे। यह इस समय वक्खर लेते हैं, सतयुग में राजाई करते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं रहता यह राजाई हमको किसने दी। सतयुग में राजाई तो करीए छीए, परंतु ए खबर नहीं होती कि आ राज्य कोने आप्युं छे, कई रीते मळ्युं, क्यांथी आव्या राज्य करवा माटे। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं। जे सतयुग में सुख होय छे एनाथी वधारे कोई सुख होतो नहीं। फिर वह सुख भी प्राय लोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेते हैं। सतयुग में बाबाए अनेक प्रकारना सुख आप्या, ए सुख तो लई लीधा, परंतु फरी रावण आवे छे अने बधा सुखो छीनवी ले छे। किसको गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई।
तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वह कलाएं सब खत्म हो गई। બાબાએ સતયુગમાં જે આપણને 16 કળાઓથી સંપન્ન બનાવ્યા હતા, સર્વગુણોથી સંપન્ન બનાવ્યા હતા, પણ જ્યારે આપણે ગુસ્સો કરીએ છીએ તો બાબા કહે છે એ 16 કળાઓ, એ સર્વગુણો બધું જ समाप्त થઈ ગયું। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसा हो तो लाड़काना घूमकर आओ। हाँ, क्या कहते हैं? पैसा हो तो लाड़काना घूमकर आओ। પૈસા છે તો બધું જ છે। તો બાબાએ સતયુગમાં આપણને બધું જ આપ્યું હતું, તો આપણે શું કર્યું? સર્વ પ્રાપ્તિ સંપન્ન બનાવ્યા હતા, બેહદની પ્રાપ્તિઓથી। તો આખું સૃષ્ટિચક્ર ઘૂમીને આવ્યા, હવે ખાલી થઈ ગયું છે, હવે ફરી ભરી રહ્યા છે। આ હદની વાત કરી, બાબા બેહદની વાત કરી રહ્યા છે કે બેહદની સર્વ પ્રાપ્તિઓથી બાબા સંપન્ન બનાવે અને બધું જ મળે છે, સર્વ ગુણો, શક્તિઓ, વરદાનો। તો આખું સૃષ્ટિચક્ર ફરી લીધું, આખું સૃષ્ટિચક્ર પૂરું કરે ને, હવે ખાલી થઈ ગયા છે અંતમાં, હવે ફરી બાબા ભરે છે, ફરી આપણે ઘૂમીને આવશું, ફરી ખાલી થઈ જઈશું, ફરી બાપ ભરશે। બાપનું કાર્ય છે ભરવાનું, બાળકો ખાલી કરી આવે છે। તો વિચાર કરો कि स्वर्ग में कितना अकीचा धन माल था, कितलू हतु? अभी वह थोड़ी ही है, सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तो धन माल भी गुम हो जाता है ना। धर्म जतु रह्यु, कर्म जतु रह्यु, धर्मथी भ्रष्ट थई गया, कर्मथी भ्रष्ट थई गया, तो जे धन संपत्ति होय छे स्थूलमां ए भी जती रहे छे, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गवा दिया? बाबा पूछी रह्या छे, कारण के बाप छे ने, આપ્યું પછી હિસાબ તો માંગશે ને, તમે વાપર્યું પણ હિસાબ તો માંગશે ને કે આટલું આપ્યું તું, ક્યાં વાપરીને આવ્યા, ક્યાં ક્યાં ખર્ચ કર્યો? તો બાબા હિસાબ માંગે છે। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं, हे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वह निकल जाए। मुरली नो सार कयो? बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो विकर्मों का कट लगा हुआ है वो निकल जाए। बच्चे कहते, बाबा हम भूल जाते हैं। यह क्या? बाबा क्या कहते हैं? यह क्या? भूल जाते हैं माना क्या? कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है, वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर बच्चों को याद करना पड़े ना। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। लौ नहीं कहता
सबकी उतरती कला ही है। यह जो कहते हैं कि फलाना मुक्ति में गया, यह झूठ बोलते हैं। हाँ, કહે છે કોઈ મૃત્યુ પામે તો મુક્તિ મળી ગઈ, પછી કોઈ સાધુ સંત મૃત્યુ પામે તો એમની પાછળ શું કે એમની જ્યોતિ પરમ જ્યોતિમાં સમાઈ ગઈ, બ્રહ્મમાં લીન થઈ ગયા, આ બધું કહેતા હોય છે। અને કોઈ साधारण व्यक्ति मृत्यु पामे तो क्या स्वर्गवासी थया। तो यह सब झूठ बोलते हैं, वापिस तो कोई जा नहीं सकते। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं। આપણે જ કહેતા હતા ને કે મુझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो बाबा गुणवान बनावे छे। हम ही गुणवान पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं। મને તહેવારો મનાવે છે, પણ તહેવારો કેમ મનાવવામાં આવે છે, તહેવારો મનાવવાના ક્યારથી શરૂ કર્યા, એની પાછળનું આધ્યાત્મિક રહસ્ય શું છે એ કોઈ જાણતું નથી। सब कुछ भूल जाते हैं, फिर बाप आकर याद दिलाते हैं तुम ही थे, फिर तुमने राज्य भाग्य गवाया। बाप समझाते हैं अब यह सारी दुनिया पुरानी जड़ जड़ीभूत है। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब यह वेद शास्त्र आदि बनते हैं। माना वेद शास्त्र भक्ति मार्गनी सामग्री છે। જ્યારથી दुख શરૂ થયા ત્યારથી वेद शास्त्र આવ્યા। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना। જ્યારે ભક્તિ પૂરી થાય ત્યારે ભગવાન આવે। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना। ब्रह्मानो दिवस અને બ્રહ્માની રાત્રિ અડધું અડધું હોય। ज्ञान दिन, भक्ति रात। उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है। किन्होंने? શાસ્ત્રોમાં જે લખ્યું છે એ શાસ્ત્રોમાં જે લખ્યું છે એ વાતોએ બધું શું કર્યું છે? જ્ઞાનની વાતને બધી ઉલ્ટી સુલ્ટી कर दी है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे निराकार पतित पावन, सुख का सागर नहीं, उनकी महिमा अलग है। शिव बाबानी महिमा छे ज्ञानना सागर, आनंदना सागर, शांतिना सागर, पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, सत्युगी सृष्टिना रचयिता। आ बधी कोनी महिमा छे? शिव बाबानी। ब्रह्मा विष्णु शंकरना त्रिमूर्तिना रचयिता, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, आ बधी शिव बाबानी महिमा छे। श्री कृष्णनी महिमा 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। ए श्री कृष्णनी महिमा छे। तो शिव बाबानी अने श्री कृष्णनी महिमा में तो घणो फर्क छे। रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही है बाबा,
कृष्ण बाबा अक्षर नहीं शोभता, शिव बाबा अक्षर शोभता है, कृष्ण बाबा अक्षर नहीं शोभता। कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए हैं। नानी नानी भूलो करता આવ્યા પણ છેલ્લે તો જે સાચું સત્ય હતું ને સત્યને જ ભૂલી ગયા। बाप कहते हैं सन्यासियों से कभी यह सौदा मिल न सके, वह है ही निवृत्ति मार्ग के। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड थी, यह है विशेष वर्ल्ड। माना बाबा આપણો પરિચય કરાવે છે કે તમે સતયુગમાં કોણ હતા, તો સંપૂર્ણ નિર્વિકારી હતા, નિર્વિકારી દુનિયાના માલિક હતા, અત્યારે વિકારી બની ગયા છો। વિશેષ દુનિયા છે, વિકારી દુનિયા છે। फिर कहते क्या सतयुग में बच्चा पैदा नहीं होते, કારણ કે અત્યારે વિકારી દુનિયા છે ને, બધાની વિકારી તમો બુદ્ધિ છે। એટલા માટે ઘણા લોકો કે બ્રહ્મા કુમારીમાં તો ભાઈ બહેન બનાવી દે છે, તો સતયુગમાં લઈ જવાના છે તો શું સતયુગમાં બાળકો નહીં થાય? ઘણા લોકોના પ્રશ્નો એવા હોય છે। વહાં ભી તો વિકાર થા ના, શાસ્ત્રોમાં જે બતાવ્યું છે એ અનુસાર લોકો વિચારે છે। अरे वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी हो कैसे सकते हैं? दुनिया निर्विकारी છે તો દુનિયામાં રહેવાવાળા લોકો વિકારી કઈ રીતે હોઈ શકે? फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हो, यह कैसे हो सकता है? वहाँ इतने मनुष्य भी थोड़े ही होते हैं। આટલા બધા લોકો भी સતયુગમાં થોડા હોય છે, થોડાક જ હોય છે। भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगे, वह कहते भी हैं हम मान नहीं सकते। दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं, मानते ही नहीं। बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। हाँ, फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं है। बाप बैठ यह समझाते हैं, यह तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं ना। शिव जयंती मनाવીએ છે તો એનાથી સાબિત થાય છે કે શિવ બાબા આવે છે। वह है ही हेवनली गॉड फादर, माना स्वर्गीय दुनियाना रचयिता, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएगा ना। रचयिता છે સ્વર્ગીય દુનિયાના, તો સ્વર્ગના ગેટ ખોલવા માટે આવશે ને। आएंगे भी तब जब हेल होगा, સ્વર્ગના ગેટ ખોલવાના છે તો નર્કમાં આવશે તો સ્વર્ગના ગેટ ખોલશે ને। हेवन के द्वार खोल हेल के बंद कर देंगे, हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे। यह बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है। महिमा सिर्फ एक बाप की है, शिव बाबा की एक ही हट्टी है। हाँ, किसकी दुकान है? शिव बाबा की। वह है बेहद का बाप। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है, बरोबर बेहद का सुख था। फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं? भगवान स्वर्गीय दुनिया स्थापन करवा આવ્યા છે, ત્યાં ખબર છે કે સ્વર્ગમાં કેટલું સુખ હતું અને ભગવાન એ દુનિયામાં લઈ જવા આવ્યા છે,
આ નર્કની દુઃખની દુનિયામાં કેમ પડ્યા છીએ? यह कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे हो। देवताओं को 84 जन्म लेने पड़ते हैं, अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है। शिव बाबा सृष्टि पर आवे छे तो ये बापनो जन्म छे, दिव्य अवतरण थाय छे। तो एवी रीते रावण पण आ दुनिया में आवे छे। यह किसी को भी पता नहीं। कोई से भी पूछो, क्या पूछना है? रावण को कब से जलाते हो? बाबा कहते कोई से भी पूछो कि रावण को कब से जलाते हो? कहेंगे वह तो अनादि चलता आया है। यह सब राज बाप समझाते हैं। उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है। सुख, शांति, पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकते। सुख, शांति, पवित्रता कोई मनुष्य मनुष्य ने आपी सकता नहीं। सिर्फ एक को थोड़ी ही शांति मिली थी। जेवी रीते महाभारत में बतावे छे ने कि एक अर्जुन ने गीतानुं ज्ञान आप्युं, तो शू एक अर्जुन ने ज्ञान आपवाथी एकनुं परिवर्तन थई जशे? तो शू एकना परिवर्तनथी सृष्टिनुं परिवर्तन थई जशे? नहीं। तो यहाँ तो एक को शांति अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में। उस यहाँ तो एक को शांति होंगी, फिर दूसरा अशांत करेंगे तो शांति में रह न सके। सुख, शांति, पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे, उनको कहा ही जाता है सौदागर। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो। बाप तो देने आए हैं, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। बाप देते देते नहीं थकते, लेकिन लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। मैं आता ही हूँ देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। શું કહ્યું બાબાએ કે બાબા આવે છે આપવા માટે, પણ લેવાવાળા ठंडा पड़ी जाए छे, लेता लेता थाकी जाए छे। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ, पद भी बहुत ऊंच पाना है। स्वर्ग के मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? स्वर्गना मालिक बनવું कोई नानी बात छे? तो मेहनत करनी है। श्रीमत पर चलते रहो। वक्खर जो मिलता है वह फिर औरों को भी देना पड़े। लईने पोतानी झोली भरवानी नहीं, पण एमांथी बीजाने आपता भी रहेवानुं छे। दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। सो कहो पवित्र बनवू होय तो 5 विकारों दान अवश्य करवू पड़से। मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तभी तो कट उतरेंगी ना। सामा मेहनत करवानी छे? बाबा ने याद करवामां। अने बाबा ने याद करीशुं त्यारे तो आत्मा उपरथी काट उतरशे। मुख्य है याद। प्रतिज्ञा बल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे,
परंतु याद में तो जरूर रहना है। बाबा कहते प्रतिज्ञा तो भल करो कि विकार में नहीं जाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन याद भी जरूर करना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। याद नहीं करिए तो आटला बधा 63 जन्मोना पाप कर्मनो बोझ माथा पर छे तो केवी रीते विनाश थशे। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है, ज्ञान तो सहज है, बधा लई शके छे। 84 का चक्र कैसे लगाया यह किसी को भी तुम समझा सकते हो। ज्ञान सहज है, बुद्धि में बेसी जाए छे, घणा लोकोने समझावी भी शको छो, पण मुख्य बात है धारणा कि विकारों दान करो अने बापने याद करो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं? मन मना भव। कयु ज्ञान बाबा आपे छे? ज्ञाननो सारस शुं छे? मन मना भव, अर्थात मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। संपूर्ण ज्ञाननो सार तो आज छे ने कि जेटलू बने एटलू मने याद करो, मामेकम याद करो अने विकर्म विनाश करो। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। गाता था ना कि भगवान तमे आओ, अगर तमे आवशो तो बधा ज संबंधों तोड़ी तमारी साथ एक संबंध जोड़ीशुं। तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय कोई को याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है फिर भूल क्यों जाते हो? हवे भगवान आव्या छे तो भूली केम जाओ छो? प्रतिज्ञा करी हती ने कि बधा ज संबंध तोड़ी एक तमने याद करीशुं, तमने क्यारे नहीं भूलिए, तमारो हाथ क्यारे नहीं छोड़िए, फिर भूल क्यों जाते हो? कहते भी है ना, हाथ कारडे दिल यारडे। हाथ द्वारा कर्म करो, दिल थी बाबा ने याद करो। कर्म योगी तो तुम हो, धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। भल धंधो करो, घर काम करो, परिवार ने संभाळो, कर्म करता बुद्धिनो योग बाबानी साथे। बाबा दररोज आ वाक्य कहे छे, कर्म योगी बनो। माशुक बाप खुद कहते हैं, तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूं तो मुझे याद करो। नता त्यारे भक्ति में याद करता था कि आओ आओ आओ, तो हवे आव्यो छो तो मने याद करो ने। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें ही तो मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर ही छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएंगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी, अत्यारे तो बधा ज पुरुषार्थी छे। सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं। सौथी वधारे बाबा ने कौन याद करे छे? मम्मा बाबा। सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं। ये तो साकार मुरली छे, जયારે ब्रह्मा बाबा हता, मम्मा हता, ए समयनी मुरली छे। तो ए समय बाबाए कह्युं तो सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं। अने सूक्ष्म वतन में एमनुं संपूर्ण स्वरूप भी ए वखते बाबा जोता हता, ब्रह्मा बाबा ने मम्मा ने। बाप समझाते हैं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है। वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर यह शरीर रह नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं।
अब समझने वालों की बुद्धि पर है। समझावे छे तो बाबा सरस रीते, परंतु ज्ञान केटलुं समझ्या ए समझवा वाळाओनी बुद्धि पर होय छे। हेवनली गॉड फादर एक ही है, उनके पास ही ज्ञान का सारा वक्खर है, वही जादूगर है और कोई से सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा मिल न सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को धारण कर और कराना है। जितना धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। किसके जैसा मीठा? शिव बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण जैसा मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप द्वारा जो सुख, शांति, पवित्रता का वक्खर मिला है वह सबको देना है। माना बाबा पासेथी आपणे वक्खरमाना सामान जे लीधो छे, कयो सामान? सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, शक्ति। हाँ, तो बाबा कहे छे जे गुणरूपी सामान, वरदानो रूपी सामान जे बाबा पासेथी आपणे लईए छीए ए बीजाने आपता रहेवानुं छे। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। पहला विकारोनुं दान बाबाने आपवानुं छे अने बाबाने आपीने पवित्र बनवानुं छे। पछी जे बाबा आपणे ज्ञान रत्नोथी भरपूर करे छे ए दान पछी करवानुं छे। पहला कयुं दान आपवानुं छे? विकारोनुं दान। बीजी पॉइंट, देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे याद रखना है। कई प्रतिज्ञा करी थी? आप आएंगे, आपको याद करेंगे, आपसे ही प्रीत जोड़ेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं जो प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म विनाश भी करने हैं। वरदान, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर बवा। आजे बाबाए वरदान आप्यु नवी दुनियाना रचयिता बनो। तो नवी दुनियाना रचयिता बनवा माटे लॉ मेकर माना बाबाए जे नियम मर्यादाओं आपी छे एना उपर चालो, एनु पालन करो। जे संगम युग में परमात्मानी श्रीमत, परमात्माना नियमों,
મર્યાદા ઉપર ચાલે છે અને એ પાક્કા રીતે એનું પાલન કરે છે, એ નવી દુનિયાના રચયિતા બની શકે છે। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वो दूसरों के ऊपर भी लॉ नहीं चला सकते। इसीलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं किया। माना बाबाए जे नियमों बनाव्या छे, जे मर्यादाओं बतावी छे, तो ए चेक करवानुं कि सवारे उठ्या अने रात्रे सूईए छे त्यां सुधीमां बाबाना एक बी नियमनुं अवगणना तो नथी करी, ए चेक करता रहेवानुं। चाहे संकल्प में, चाहे वाणी में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में, कोई बी जग्याए बापना नियमनी अवगणना थवी जोईए नहीं। जो लॉ मेकर है वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। बाबाए आपणे लॉ मेकर बनाव्या छे, कारण के बाबाए जे नियमों बनाव्या छे एनुं पालन करवावाळा आपणे छे, तोड़वावाळा नहीं। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। पीस मेकर माना शांति दूत अने नवी दुनियाना रचयिता। स्लोगन: कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। कर्म करो पण केवुं थयुं, सारूं थयुं तो मैं कर्युं, खोटुं थयुं तो भाग्य द्वारा थयुं, एक जे पण थयुं, पण जे बी कर्म करो बापनी याद में करो। बाबा कर्म करावे छे, हूँ आँखों द्वारा कर्म करूँ छूँ, हाथ द्वारा कर्म करूँ छूँ, मुख द्वारा कर्म करूँ छूँ, तो आत्मा ने राजा बनावी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करो। तो ये आत्मा ने राजा बनावी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करीशुं तो कर्म चाहे सारूं हशे चाहे खोटुं हशे कोई पण प्रकारनो प्रभाव पड़शे नहीं। त्यारे कहेवाय कर्मातीत अवस्था। अच्छा, ओम शांति।